सबसे पहले खबर यह है कि यूएन में भारत की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भारत ने यूएनएससी में सबूत दिए, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए, टीआरएफ और लश्कर की भूमिका के भी सबूत दिए गए हैं। भारत की टीआरएफ को बैन करने की मांग। आपको बता दें कि भारत ने अब खुलकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमला बोल दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कृत्य किया जिसमें 26 मासूमों की जान गई, उसका जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ अब सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निशाने पर है। और एक बार फिर से भारत ने पूरी तरह से आतंक को लेकर तैयारी कर ली है कि किस तरह से दुनिया में पाकिस्तान की भी पोल खोलनी है। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, जाहिर तौर पर अब ये जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, इनका चेहरा कितना काला है, इसका चिट्ठा यूएन में भारत की तरफ से खोलने की पूरी तैयारी। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी मार होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मार। हमने डिप्लोमेसी मार दी, हमने सीधे मिलिट्री मार दी, और अब आप देखिए यूएन में भारत के कूटनीतिक गतिविधि तेज हो चुकी है। भारत ने यूएनएससी में सबूत दे दिए हैं, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए हैं, और टीआरएफ और लश्कर की भूमिका के सबूत दिए हैं। और ये वो आतंकवादी संगठन है जिसके साथ पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी खड़ी होती है, इस तक के जो है सबूत दिए हैं। आपको बता दें कि भारत की टीआरएफ को बैन करने की मांग की गई है। ये वो टीआरएफ है, आपको याद होगा, जो लश्कर का एक नया संगठन है, अलग तरीके से काम करता है, और ये वही टीआरएफ है जिसने पहलगाम हमले के बाद जिम्मेदारी ली थी। और इसी टीआरएफ को बैन करने की मांग की गई है। टीआरएफ और लश्कर की भूमिका के सबूत दिए हैं, पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत हैं। और आप देखिए ये कूटनीतिक गतिविधि तेज भारत की तरफ से यूएनएससी में। लेकिन अदिति, आपको क्या लगता है कि क्या यूएनएससी में भारत के जो सबूत हैं पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा पाएंगे? देखिए जाहिर तौर पर जब आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी ही जा रही है, अब भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में लेकर तो आया जाए ही जाए, साथ में टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आगे की कोई भी गतिविधि के लिए टीआरएफ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। टीआरएफ का संगठन अगर आगे किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उससे पहले अगर वो यूएन में इसको बैन किया जाएगा तो उसके काम करने के तरीके में बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा, भारत अपने कूटनीतिक लिहाज से आगे बढ़ रहा है और बार बार ये सबूत दिए जाएंगे। और यूएनएससी में दरअसल दूसरे देशों का प्रभाव भी होता है। आपको इस स्थिति में कौन सी कंट्री, जैसे चाइना है, वो जरूर इस स्थिति में वोट आउट करेगी, लेकिन भारत जो है वो दूसरी कंट्री के माध्यम से प्रेशर क्रिएट कर सकता है, और ये आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।